खबर आती है कि 14 अप्रैल को जदयू अंबेडकर जयंती मनाने जा रही है और उसके बाद राजनीतिक गलियारों के विश्लेषक इस बात का भविष्यवाणी करने लगते हैं कि जदयू अब चिराग पासवान को खत्म करने के लिए नया नया हथकंडा अपना रही है। जदयू का इस बात का ऐलान करना कि 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती मनाएंगे और इस बात का भी ऐलान करना कि 4 अप्रैल से हम लोग बिहार भर में घूम घूम कर चौपाल लगाएंगे और उस चौपाल में बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने दलितों के भलाई के लिए बहुत सारा काम किया है। अब ये खबर जैसे आई उसके बाद एक गुब्बारा फटा और गुब्बारा फटता है तो खबर ये निकलती है कि चिराग पासवान ने जैसे 2020 में नीतीश कुमार को घुटनों पर ला दिया था, वैसे ही नीतीश कुमार ने इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग की है और चिराग पासवान को नीतीश कुमार घुटनों पर लाकर ही रहेंगे। चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के वो बेटे जो इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास 6% का एकाधिकार है। मतलब ये कि जो 6% वोट का दावा चिराग पासवान करते हैं वो 6% वोट उनसे कोई छीन नहीं सकता है। और नीतीश कुमार भी इस बात को इसीलिए मानते हैं क्योंकि आप कोई भी चुनाव उठाकर देख लीजिए 5, 6 या 7% वोट एलजेपी को मिलता रहा है और रामविलास पासवान जब तक थे तब तक इस बात में कोई संशय नहीं था। रामविलास पासवान साहब दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और उसके बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ऐसा रिमांड पर लिया है कि नीतीश कुमार को ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। अब नीतीश कुमार की पार्टी इस बात का ऐलान करती है कि 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती मनाएंगे और उसके बाद इस बात की चर्चा शुरू होती है कि नीतीश कुमार की ये सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है क्योंकि चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश कुमार को सीधे 3 नंबर की पार्टी बना दी थी और नीतीश कुमार इस बात को भूले नहीं हैं और कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब बदला लेते हैं तो उस लाठी में आवाज नहीं होता है और शायद जदयू ने यही कार्यक्रम फिट किया है चिराग पासवान से बदला लेने के लिए। आप समझिए इस बात को, चिराग पासवान किसी से भी जो नेगोशिएशन कर रहे हैं भाजपा से, तेजस्वी से या कहीं भी अपने पावर को दिखाते हैं तो उनके पास एक आधार रहता है और वो आधार यही है कि उनके पास बिहार के सारे पासवान कम्युनिटी का वोट है। पासवान कम्युनिटी के नंबर्स की बात करें तो 6% पासवान लोग हैं और चिराग पासवान इसी दम पर इतना उछल कूद कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार की पार्टी इस बात को प्रचारित करेगी कि नीतीश कुमार ने दलितों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और याद रखिए हम सिर्फ पासवान का बात कर रहे हैं जो 6% है और अगर हम दलित की बात करें तो दलित 16% है। नीतीश कुमार जानते हैं कि कुशवाहा का कुछ ना कुछ वोट भाजपा वाले तोड़ेंगे और इसीलिए नीतीश कुमार नए सिरे से नए लोगों को जोड़ने के फिराक में है जो उनके परंपरागत वोटर नहीं रहे हैं। जदयू का दलित परंपरागत वोटर नहीं रहा है, ओबीसी कुछ हद तक रहा है और अब नीतीश कुमार चिराग पासवान की कमर को तोड़ने के लिए और कुशवाहा का जो वोट भाजपा को ट्रांसफर हो रहा है वो कुछ वोट अपने में जोड़ने के लिए ये दलित वाला कार्ड खेल रहे हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाएगा। 14 अप्रैल से पहले ही इस बात का प्रचार प्रसार पूरे बिहार में किया जाएगा कि नीतीश कुमार दलितों के मसीहा हैं और दलितों के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं और इसका सीधा नुकसान होगा चिराग पासवान को। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का जो कम्युनिटी है वो उनके साथ खड़ा रहता है, पूरे तौर पर नहीं रहता है लेकिन जो रहता है वो रहता ही है। चिराग पासवान इकलौते ऐसे हैं जिनके पास 6% का एकदम से एकाधिकार है और उनको इस बात का घमंड भी है कि हमारे पास ये वोट रहेगा ही रहेगा। नीतीश कुमार 2020 में चिराग पासवान को भुगत चुके हैं और नीतीश कुमार दोबारा चिराग पासवान को भुगतना नहीं चाहेंगे और इसीलिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती का अनाउंसमेंट होता है और इस अनाउंसमेंट के बाद राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि अब नीतीश कुमार चिराग पासवान से वो बदला लेकर रहेंगे जो चिराग पासवान ने घाव उनको 2020 में दिया था। चिराग पासवान कहीं भी जाकर अगर सीट का डिमांड कर रहे हैं, कहीं भी जाकर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 6% पासवान वोटरों के धौंस के चलते ही है। नीतीश कुमार उस धौंस को ही खत्म करना चाहते हैं और पासवान के साथ साथ दलित समाज में ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका तरक्की है।
अगर ऐसा करने में नीतीश कुमार कामयाब हो गए तो समझ लीजिए, अगर ऐसा करने में वो कामयाब होते हैं तो चिराग पासवान का पत्ता साफ, क्योंकि एलजेपी अभी एक नहीं है, एक पशुपति कुमार पारस का गुट है जो नरेंद्र मोदी से सटा हुआ है और नरेंद्र मोदी के साथ उनका चुनाव लड़ना लमसम लमसम निश्चित है। और चिराग पासवान अगर अकेले थकेले पड़ेंगे और नीतीश कुमार का अंबेडकर जयंती वाला कार्यक्रम सफल हो गया तो समझिए कि चिराग पासवान खत्म हो जाएंगे और बिहार की राजनीति में वो एकदम से अप्रासंगिक हो जाएंगे। बहरहाल इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। आपकी जो प्रतिक्रिया है आप बताइए, हम फिर जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।